मानो में तो सच तो पूछिए, मुस्लिम लीडरान, मौलवी मौलाना, उलमाए को इकराम, सारे लोग यही कहते थे कि अल्लाह एक है। अल्लाह तो हिंदू भी कहते हैं कि कहना हमारा भगवान एक है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। लेकिन मुसलमान अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपने मौजू को सिद्ध करने के लिए कभी ये कहता है कि कहना है जो है हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो हम जाति में बटे हुए हैं, दूसरे हम फिरके में बटे हुए हैं। तो कहते हैं दलित दलित एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। आरक्षण जब हमको मिल जाए तक उनकी दुकान खत्म हो जाएगी। 1935-37 में कोई जात विवरण बंटवारा नहीं था कि संपूर्ण नटों को, जो मुस्लिम नट आज पिछड़ी जात की श्रेणी में रखा गया है, इसको हम चाहते हैं कि पूर्व की व्यवस्था बहाल करें कि अल्पसंख्यकों के नाम से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं किस दलित मुसलमान को मिलता है, उसका तो सारा लाभ वही लेते हैं। सलाम, नमस्ते, आदाब। और जैसा कि हमारी जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें पसमानदा समाज की विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा पे हम बात कर रहे हैं, उसी सिलसिले से आज भी हम मौजूद हैं। मैं जिस शहर से आता हूँ उसका नाम है मऊ नाथ भंजन। तो बचपन में हमको एक कहानी सुनाई गई थी कि मऊ नाथ भंजन का नाम कैसे पड़ा। तो बताया गया कि यहाँ पे कोई एक नट था जिसको हम शैतान समझते थे। नट था तो उसको मलिक ताहिर बाबा ने मार दिया था, इसलिए पहले मारा नट भंजन था, उसको बिगड़ते बिगड़ते मऊ नाथ भंजन हो गया। ये कहानी कितनी सच्ची उस पर बात नहीं करें। बात मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे दिमाग में बचपन में नट बिरादरी के बारे में ये डाल दिया गया था कि ये कोई लगता है कोई शैतान हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, पढ़ना लिखना शुरू किया, तो पता चला कि नहीं, ये इंसान ही है और इंसान में ये मुसलमान है। तो आज उसी जाति के बारे में हम बात करने आए हैं। हमारे साथ जो इस्लाम भाई है, ये नट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, हम नट समाज से हैं, नट बिरादरी के लोग हैं, और इसमें सरकार की अनदेखी से दो भाग कर दिया गया। हिंदू नट अनुसूचित जात, मुस्लिम नट पिछड़ी जात। बहरहाल हम मुस्लिम नट से हैं, और ये लाभ पाने के लिए कुछ लोग, खान पान एक है, पैसा सब एक है, और खान पान को देखते हुए, पैसा को न देखते हुए कभी अपने को हिंदू लिख लेते हैं, कुछ लाभ पाने के लिए वर्तमान व्यवस्था, सरकार की वर्तमान व्यवस्था से। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो लाभ पाते नहीं, सारे लोग पीछे जा रहे हैं। कौन लाभ पा रहा है इसमें? तो इस नाते हमारे पहचान का नट समाज से, हमारा समाज सदियों से, आज से नहीं, आल्हा रुदल का ज़माना कब आया, कभी उससे आल्हा रुदल, आलखंड जो का ना है जगनिक भाट ने लिखा है महोबा की धरती पर, कन्नौज की धरती पर, तो उससे वो पेशा बन गया कि आल्हा गाना यह है, उससे जीविका चलती थी। कुश्ती लड़ाना, जो अखाड़ा, ग्रामीण अखाड़ा योजना है सरकार के पास, लेकिन उस पर कोई फोकस सरकार का आज तक नहीं है, इन नटों को दिया जाए है? और ये कला है, और तमाम कलाओं को समेटे हुए नट अपने में चलता था। लेकिन आज न कोई शहद निकालना, ये सब, हाँ, शहद निकालना भी था, शहद निकालना, कलाओं का प्रदर्शन करना, आल्हा गाना, कुश्ती लड़ाना, मैं बताया ना, ये सब तमाम बिंदु हैं। लेकिन आज शहद की बात क्या है? शहद तो सरकार भी अपना करवा रही है, पेशा है, उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से। आल्हा खत्म हो गया, आल्हा को ले लिया टीवी चैनलों ने, और टीवी चैनलों को कौन, अब मोबाइल चल गई घर घर, कौन आल्हा सुनेगा? आल्हा मतलब गाना होता था। हाँ, आल्हा गाना, मैंने बताया ना, आल्हा रुदल के ज़माने से गाना है जो है, ये उस समय चलता था। तो बड़ी लंबी कहानी है इसमें। तो कुश्ती कला है, आल्हा गाना है, तमाम और कलाओं का प्रदर्शन करना है। जैसे उसमें जो है शीर्ष आसन है, त्रिकोण आसन है, ताड़ आसन है, घुटना टेक आसन है, तमाम ये जो बाबा रामदेव जी चला रहे हैं, ये हमारे समाज की काना है, सब परंपराएं, ये काना लेखा जोखा था। और ये सब प्रयोग करके अपना पेट भरने के लिए ये सब कलाएं थीं, ये सब वर्क था। लेकिन बदलते परिवेश में सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया आज तक कि अखाड़ा योजना नटों को दिया जाए, कला को प्रोत्साहन, नट जात की कला के प्रोत्साहन को काना बढ़ाया जाए। तो आल्हा चला ही गया। तो इस समय कहीं कहीं भीख मांगकर जीवन यापन करने पर भी लोग विवश हैं, डेरा डालकर गांव में, कस्बों की तरह, इस तरह से काना मिलते हैं हमारे लोग। तो ये सब हमारा बात है।
अच्छा ये बताइए, मुस्लिम समाज में जब बात करते हैं, हाँ। हमने नट के बारे में सुना ही नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूँ ठीक। कि उसको हमको ऐसे बताया जाता है कि ये तो कोई जाति होती ही नहीं है मुसलमानों में। तो आपके साथ भेदभाव का सिस्टम और समाज में कितना एक्सेप्टेंस है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। हाँ, मुसलमानों में तो सच तो पूछिए, मुस्लिम लीडरान, मौलवी मौलाना, उलमाए को इकराम, सारे लोग यही कहते थे कि अल्लाह एक है। अल्लाह तो हिंदू भी कहते हैं कि कहना हमारा भगवान एक है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। लेकिन मुसलमान अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपने मौजू को सिद्ध करने के लिए कभी ये कहता है कि कहना है जो है हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन ये जब आज नौकरी चाकरी की बात चलती है बदलते परिवेश में, तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी जात प्रमाण पत्र। तब ये दर्शाता है कि आप कौन मुसलमान है, किस जात के मुसलमान है। मुसलमान तो एक हिंदू बड़ा धर्म है, उसी तरह से मुसलमान बड़ा धर्म है। हिंदू में तमाम जातियां हैं, उसी तरह से मुसलमानों में तमाम जातियां हैं। अब हम जिस जात से बिलोंग करते हैं उसको हम बता रहे हैं कि हम नट जात के हैं। नट जात पिछड़ी जात की श्रेणी में आता है सरकार के खाते से। कभी छुआछूत का पीछे था, छुआछूत पीछे रहा होगा, जिसको हमको मालूमात नहीं है, पीछे रहा होगा। आज के ज़माने में कौन छुआछूत ले रहा है, लेकिन अंदरूनी है छुआछूत। मान लीजिए अभी हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो लोग कहते हैं अरे मुसलमान तो है, हाँ ठीक है, लेकिन नट है ना। अच्छा, आप चुनाव आपका कोई चुनाव लड़ा? महाप्रधानी का चुनाव लड़ा। अच्छा, हिंदुओं ने 1200 वोट दिया, मुसलमानों ने कहा ना काट दिया, तब हम कोई हमसे क्या कहेगा, ये है धारणा। तो इस नाते मुसलमानों में तमाम नट, हलाल खोर, कंकाली, दफाली, पौखिया, पौरिया, गौरिया, रंगरेज, नाऊ, धोबी, दर्जी, चीक, कसाई, मुस्लिम जोगी, तमाम और जातियां भी होंगी, गोरगन, बक्को, हाँ बक्को काना, ये तमाम है। तो इस तरह से रहता है जहाँ क्षेत्रवार है कानून। अब हमारे यहाँ आजमगढ़ में कोई मुसलमान हिंदू नट है नहीं। इधर चले जाइए बाराबंकी में कुछ लिखते हैं, इधर चले जाइए अम्बेडकर नगर में कुछ लिखते हैं, और वो लिखते हैं लाभ पाने के लिए। शादी ब्याह हमारा चलता है, खान पान सब एक है। तो आपकी जो इस तरह की बातें हैं, जो आपके समकक्ष जाति है, जो जिसको आप बता रहे हैं अनुसूचित जाति में जो आ गई हैं, हाँ, तो उनका हिंदू जाति जो हमारे जात के कहाँ अनुसूचित जात में आए। इसको तो हमारे कहना है मौलानाओं ने, नहीं, मुस्लिम लीडरों ने। आपकी नहीं बात कर रहा, जो हिंदू हैं, हाँ वो है ना, तो उनका विकास और आपके विकास में अंतर। अच्छा, हमारे लट बिरादरी में जी। नहीं, कोई विकास नहीं, कोई खास विकास नहीं है ना, कोई खास विकास नहीं है। और जैसे हमारे में पढ़ लिख लिया, नौकरी चाकरी से अपने बलबूते जुड़ रहे हैं, उसी तरह से उसमें भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं। हमारे जात को अब राशन कार्ड देख लीजिए, हमारे जात को पीला राशन नहीं, गरीबी रेखा के ऊपर, बताइए कई बीघा खेत है, घर बनाने के लिए कहीं कहीं खेत नहीं, कहीं कहीं रास्ते की दिक्कत है, कहीं कहीं बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, ये सब तमाम परेशानियां हैं। हमने अपने संगठन का नाम दिया है नट समाज विकास समिति उत्तर प्रदेश, और हमारे संगठन का 13 प्रकार के ये सब मांग पत्र वो सरकार को प्रेषित है। जो हिंदू नट जातियां होंगी उनको आरक्षण तो मिला होगा ना, कुछ के ऊपर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्या बताएं, हम तो कहते हैं दलित एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मौलानाओं को कहिए, मुस्लिम लीडरों को कहिए, तो वो कहते हैं कि हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं, कह के पोछ झाड़ लेते हैं। और उनको सबका वोट चाहिए, छोटा बड़ा हो चाहे जैसे हो, जिन के प्रकार उनका काम चलना चाहिए है। तो इस तरह की बातें हैं, मिलता किसी को नहीं। और सरकार की पॉलिसी आज वर्तमान 5-6 साल से देख रहे हैं क्या पॉलिसी चल रही है, इसमें और तबाही है, इसमें और तबाहियां हैं। किसको मिलता है? विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, ये साधारण सी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, पानी है, बिजली है, सड़क है, रास्ता है, पैड़ा है, आवास, घूस दो तो आवास मिलेगा। अच्छा, आपको 341 के आरक्षण के लिए आप कुछ मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा हूँ कि जो है हाँ 1950 के पहले 1935-39 में कोई जात विवरण बंटवारा नहीं था, नट का ना ये डिवाइडेशन नहीं था। हमारी मांग है कि पिछले वर्तमान बंटवारे को ख़त्म करके पिछली जगह रखा जाए, इस नाते कि दोनों का पेशा एक है, सामाजिक स्थिति भी एक जैसी, सामाजिक स्थिति, खान पान एक है, रहन सहन एक है। इस नाते हमारी मांग है कि संपूर्ण नटों को, जो मुस्लिम नट आज पिछड़ी जात की श्रेणी में रखा गया है, इसको हम चाहते हैं कि पूर्व की व्यवस्था बहाल करें।
तो और आपके महामहिम राष्ट्रपति जी को पावर है हाँ, वो कि कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार को भेजे, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति महोदय को 341 में व्यवस्था है कि वो जिसको अप्रूवल करके राज्य सरकारें, प्रदेश की सरकारें या केंद्र की सरकार दे, लेकिन ये सब चाहते नहीं है। अच्छा, ये सब कहाँ चाहेंगे, ये सब वोट दो। आपका जो संगठन है उसमें हिंदू नट भी हैं शामिल? हाँ, उसमें हमने विवरण दिया है कि क हिंदू नट अनुसूचित, ख मुस्लिम नट पिछड़ी जात। हाँ। ये व्यवस्था खत्म करो, पिछड़ी जात की व्यवस्था खत्म करो। जो रहन सहन उनका हमारा, जो दिक्कत उनको हमको, शादी ब्याह होते हैं कहीं कहीं, तमाम व्यवस्थाएं एक हैं, तो फिर काहे को बंटवारा, धर्म के नाम पर बंटवारा, धर्म के नाम पर बंटवारा, ये समाप्त करना चाहिए सरकार को। और मैं कहता हूं कि दलित हो या दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित एक समान। अब धोबियों में देखिए ये बंटवारा है, कहीं हिंदू नट, कहीं हिंदू धोबी अनुसूचित, मुस्लिम धोबी पिछड़ी जाए। ये दुर्व्यवस्था तो है। ये हमारे दलित साथी आजकल कुछ उभर रहे हैं, उभरना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए दलित आरक्षण, क्योंकि वो तो हिंदू जाति व्यवस्था से निकल गए, वो तो मुसलमान बन गए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल के तहत उनको तो मिल गया था, पृथक निर्वाचन मंडल न मिलने की वजह से अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए लिया था। देखिए भाई, आरक्षण जब हमको मिल जाता उनकी दुकान खत्म हो जाएगी। बोल रहा हूँ कि अपनी दुकान, वही मोट में बोल दिया, मोटे शब्दों में, कि अपनी दुकान जो है अब लाभ बढ़ जाएगा ना, लाभ बढ़ जाएगा। आज जो है अल्पसंख्यकों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के नाम से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं किस दलित मुसलमान को मिलता है? उसका तो सारा लाभ वही लेते हैं। तब फिर आप क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे? इस नाते मैं बार बार कर रहा हूं कि अपनी दुकान चलाने के लिए वो किसी हद तक कोई बयान दे दे, वो सब सही है। अच्छा, हमको तो केवल वो पढ़ाया जाता है, जात धर्म का सांचा देते हैं। क्या आप पसमादा आंदोलन से जुड़े हुए हैं? पसमादा आंदोलन से जुड़े हुए हैं हम लोग तो 2007 में जंतर मंतर, सरा साहब, जंतर मंतर पर हम लोग जो है ये दलित मुस्लिम महासम्मेलन 400,000 का जंतर मंतर दिल्ली पर भीड़ था। और वहाँ हमको और एक वकार अहमद हवारी यानी धोबी को और मुझको बोलने का बड़े मंच से अवसर मिला था। तो हम क्यों नहीं दलित मुसलमान की बात नहीं करेंगे, पसमादा की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब पसमादा आंदोलन 341 के ऊपर बहुत खुल के आगे आया हुआ है, वो कह रहा है कि आरक्षण जो धार्मिक प्रतिबंध उसको हटना चाहिए, हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान में आज अपने मफाद के लिए, अपने लाभ पाने के लिए तमाम संशोधन हो रहे। अपना जहाँ फायदा है, एमपी एमएलए क्षमा करेंगे, बात तो का ना विचार निकलेगा, शरीर को बांध लिया जाए भले, लेकिन विचार आएंगे जो सच्चे पक्के होंगे। तो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए सारे संसद और असेंबली में एकजुट होकर अध्यादेश पर जो है थपथपा के मेज पारित कर देंगे। हम जब मांगेंगे और यहाँ अन्य पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ कुछ मांग करती हैं, तो उस पर कहेंगे ये संविधान में नहीं है। प्रथम दृष्टया तो प्रथम विधान में ये कलाम साहब खा गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खा गए, और दूसरे यहाँ संविधान में जब संशोधन की बात आती है तो और वो पूछे और पैर पटकने लगते हैं कि नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वोट लेने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए आपको हमारा वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, तमाम बिरदारों का वोट चाहिए। और हम जब मांग करते हैं तो ये सब नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? कौन कहता है? होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, होना चाहिए। अपने फायदे के लिए संविधान में संशोधन हो, हमारे फायदे के लिए, गरीबों के फायदे के लिए हम वोट देते हैं, संवैधानिक कार्य करते हैं, लोकतांत्रिक कार्य करते हैं। कोई 2 वोट नहीं मारता, हर आदमी 1 वोट मारता है। हमारे पसमादा आंदोलन के अध्यक्ष हैं मुख्तार अंसारी साहब। सर, आप ये दलित, अभी आरक्षण की बात हो रही थी, आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं, इत्तेफाक से आप हैं भी, तो इसमें मैं सवाल कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आपकी क्या रणनीति, कैसे आप दलित मुसलमानों के लिए जो है दलित आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे? अब की सरकार ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग बैठाया था। सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुआ था जिसमें ये कहा गया कि दलित मुसलमान और दलित ईसाई के साथ आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 25 का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनन फानन में सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा आयोग बैठाया। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबदेही में कहा
कि ये गैर संवैधानिक है। सच्चर कमेटी ने कहा कि 341 जो मुसलमान दलित और ईसाई दलितों के साथ हो रहा है गैर संवैधानिक है। रंगनाथ मिश्रा ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन अलग से दे दिया जाए, लेकिन ये पहाड़ जैसी बाधाएं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अक़लियती कमीशन ने भी अपने दावा में कहा है, जवाब दावा में कहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने भी अपने जवाब दावा में कहा है कि ये गैर मुंसिफाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए। यहाँ तक कि मायावती ने भी भेजा है, मुलायम सिंह ने भी भेजा है, नीतीश कुमार ने भी भेजा है और ये लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि इनको मिलना चाहिए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट है कि ये गैर संवैधानिक है। जब न्यायालय के जरिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं? जी हाँ, जब सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो प्रधानमंत्री जी को 341 पैरा 3 पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे अभी संज्ञान लिया है, मुझे लगता है कि उन्होंने कमेटी का बात किया, कमेटी का गठन किया है, लेकिन उन्होंने जो कमेटी का गठन किया वो लिखन पढ़न पे नहीं है। अच्छा, केवल नाम, वो सर्वे करा रहे हैं। अच्छा, ये एकदम क्लियर है कि वो सर्वे करा रहे हैं। मैं आजमगढ़ आया था, वो सर्वे हो रहा है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, उनकी नीति और नीयत क्या है, ये हम नहीं बता सकते। इस पे मतलब संगठन की ओर से दबाव बनना चाहिए ना। संगठन की तरफ से हम लोग बराबर दबाव डाल रहे हैं, हम लोग बराबर लेटर भेज रहे हैं, हम लोग बराबर जो है उसके लिए लिख पढ़ रहे हैं, मतलब हर कुछ कर रहे हैं हम लोग। ये बताइए कि संगठन जो है पसमानदा संगठन, क्योंकि मैं सबसे हर जाति से पूछता हूँ, सर से भी पूछना था, इसमें अंसारी ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उसमें फिर उन जातियों जैसे नट जाति है, आवारी जाति है, हलालखोर हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करेंगे कि भाई ये लोग, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होगी नहीं वोटिंग में, तो हार जाएंगे फिर। देखिए, संगठन जो होता है वो सर्वोपरि होता है जी। और आज तक मैं जितने दिन से संगठन में हूँ, मैंने देखा कि संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम किया। हम ये चाहते हैं कि संगठन सबसे ऊपर हो और सारी बिरादरियों को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिलें, हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलें, जितने बिरादरियों की जो भी समस्या है उसको सरकार के सामने रखा जाए। पसमादा बिरादरी जितने भी मतलब बिरादरियां हैं, चाहे भाट हैं, पतुरिया हैं, किनरिया हैं, बक्खो हैं, नालबंद हैं, मोची हैं, नट हैं, पवरिया हैं, मतलब ये सारी, मतलब रंगरेज हैं और ये भटियारा हैं, मनिहारा हैं, ये जितनी बिरादरियां हैं सबको हम लेकर के अपने संगठन में, हम राष्ट्रीय बॉडी में सबको जोड़ना चाहते हैं और सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हम लोग सरकार से चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि अब अपने पसमानदा समाज जो है ज़्यादा धार्मिक समाज है ना, ज़्यादा धर्म के प्रति है, तो कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई कि यहाँ पे इज्तिमा होता है तो ऐसा ही कोई इज्तिमा करवा, मौलाना को बुला के जातीय समस्या पर भी बात करवाई जाए, ऐसा आपने कोशिश किया कभी? देखिए, हमने मऊ में मुस्लिम इंटर कॉलेज में प्रोग्राम करवाया, वहाँ ज्वेलरी तक आया था, हमने सारे फिरके के उलमाओं को बुलाया था। हम प्यारेपुरा में मीटिंग की है, बहुत बड़ी मीटिंग की है, वहाँ भी हमने सारे फिरके के उलमाओं को बुलाया था। यहाँ तक कि हमने राजस्थान भवन, जो कि मुसलमान को नहीं मिलता, उसने मुझको दिया, और मैं राजस्थान भवन में भी मैंने मौलाना महफूज साहब, मतलब सारे फिरके के उलमाओं को मैंने वहाँ भी बुलाया। देखिए, हमारे उलमा लोगों की कहीं ना कहीं उससे रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा, जात बिरादरी बनाए रखने पे। हाँ, देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो हम जाति में बटे हुए हैं, दूसरे हम फिरके में बटे हुए हैं। अच्छा, मुसलमानों की, पिछड़े मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक हम संगठन चला रहे हैं, जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि ये पिछड़ा मुसलमान ज़्यादा था, इसलिए इसको जाति के अलावा इन्होंने फिरकों में भी बांट दिया, ताकि अशराफ मुसलमान जो है, जो इब्लीसवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनका राज चलता रहे बस। अच्छा, वक्फ का जो मामला है यहाँ पे, तो उस पर तो सारे जातियों के ज़मीनें जाती होंगी जी, लेकिन उस पर जो कब्ज़ा है वो सुनने में आया कि कुछ खास जातियों का ही कब्ज़ा रहता है, उस पर कंट्रोलिंग पावर की वक्फ का जो है, तो इस पर बताइए कुछ। देखिए, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, लेकिन जब वक्फ की बात आती है तो शिया वक्फ बोर्ड अलग हो जाता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 1,22,839 प्रॉपर्टी है, और वक्फ की प्रॉपर्टी कोई दान करता है, उसको, उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता है, और वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, और जो उसकी देख रेख करता है
उसको मुतवल्ली कहते हैं। मुतवल्ली को सरकार के आंकड़े के हिसाब से उसको 7% जो है मतलब उसको मिलना चाहिए। 93% रुपया कहाँ जाता है ये हमारे उलमा हजरात बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। 97% जो रुपया जो इनकम होती है, जैसे साहबानो केस में आप देखेंगे, साहबानो केस में जब कानून मंत्री अशोक सिंह, जब राजीव गांधी ने कहा कि हम मुस्लिम मुल्कों से जो है मतलब राय लेंगे, तो मौलाना अली मियां नदवी ने कहा कि हम फॉरेन के मुल्कों में मेंबर है, हमारी बात मानी जाती है, मंतिक मार दिए मौलाना। और जब अशोक सेन ने कहा कि साहबानो केस में कि इसका भरपाई जो मतलब तलाकशुदा औरतें हैं इनका खर्चा कौन देगा, तो इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड देगी। वक्फ बोर्ड ने कितने बेवाओं को पैसा दिया, और वक्फ बोर्ड में जब 1,22,839 प्रॉपर्टी है तो इसका इनकम कहाँ जाता है? इस सब पर पसमानदा मुसलमानों को बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। सर वो शादी ब्याह के मामले में मैं थोड़ा बात करना भूल गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। कफ़ू का मसला हमारे समाज में बड़ा अशराफुन ने गढ़ दिया है ना कि कौन किससे ब्याह करेगा, कौन किससे नहीं करेगा। तो आपकी जात आपकी शादियाँ आपकी ही जाति में होती हैं कि और कोई शादी करता है? शादी हाँ अपने नट बिरादरी में ही होती है। अच्छा, हिंदू में भी होती है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि बहुत से लोग का ना हिंदू लिखते हैं, लेकिन शादी ब्याह रिवाज रस्म अच्छा अधिकतर वो है मुस्लिम 90%। हाँ, लेकिन आरक्षण का लाभ पाने के लिए लालच से वो अपने को छिपा कर हिंदू लिखता है। कहीं रहीम है, कहीं महेंद्र है। जी जी, यही बताऊं मैं, कहना है जो है तमाम सिपाही हैं। अपना किसी का शौकत नाम है, किसी का और नाम है, वो महेंद्र है, और कहना है जो ना तमाम नाम जोड़कर इस तरह से एससी आरक्षण के लिए। लालू जी का एक तो आप ये बताइए, ये कितना मतलब हमारे रहनुमाओं ने कभी इस पर बात नहीं की, वरना जो है देखिए अपने जाति लाभ बाद में फंसेंगे तो दिक्कत भी उनको होगी। ऐसी बात नहीं, वो फंसना नहीं, अपने काबिलियत में चलते हैं। वो फंसने की बात कौन उसको फांसी चढ़ा देगा? वो अपने को हीन भावना समझते हैं, अपने को जात बना। मैं तो सीधे लिखता मोहम्मद इस्लाम नट। कोई क्या करेगा? जो हम है वो साफ लिखते हैं, हम उसी से पैदा है, वहीं शादी ब्याह होगा, उसी में हमारा चलता है सब कुछ, रहन सहन उठना बैठना तो सबका हर समाज में चलता है। उससे क्या मतलब? जहाँ तक हाँ उसी की लड़ाई है, हम चल रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को उठाना चाहिए। सरकार को अनुसूचित जाति में, हमने पहले कहा है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, दलित दलित एक समान, जैसे हिंदुओं में है उसी तरह से मुसलमानों में भी चाहिए। लेकिन अब इसमें तमाम बातें, तमाम अड़चने लाकर और मुसलमान जोड़ देने का काम करते हैं। इस नाते हमारी मांगें हल्की हो जाती हैं, सरकार के लोग भी फुर्सत पा जाते हैं। असल में मुद्दा जो है अशराफ मुद्दा ज़्यादा होता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, अलीगढ़ का मुद्दा, उर्दू का मुद्दा, तो उस पर आपके मुद्दे तो दबी जाते हैं। हाँ दबी जा, वही बात मैं बताया। वही बात। अच्छा, हमारे पढ़े लिखे तमाम लोग हैं नहीं, संगठनात्मक ढांचे से जुड़कर एक तरफ से जो है मांग करें हैं तमाम संख्या में, तमाम हुजूम में, तो ऐसा भी होता है कि कहीं हम हल्के पड़ जाते हैं जी। पढ़ाई लिखाई की वजह से अशिक्षित है, वही समझते हैं कुछ नहीं होगा, वही समझते हैं वोट दे देना ही बहुत मुनासिब समझते हैं। तो सब तमाम बातें हैं, सरकार उससे फुर्सत पा जाती है कि जब बोलेंगे नहीं तो हमको करना क्या है, क्यों हम सरकारी कोष पर भार डालें। का ना ये सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात की। पहली बार मैंने भी किसी नट बिरादरी किसी साथी से बात की है। हम लोग नट बिरादरी के इस्लाम भाई से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सामाजिक समस्या क्या है और उनकी मांगे क्या है। हमसे जुड़े रहें, हम इस तरह के और भी वीडियो लेके आएंगे। जय पसमादा, जय हिंद।